नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बात करने वाले हैं एएनएम एडमिशन 2021 के बारे में, जिसमें फीमेल कैंडिडेटों ने जो फॉर्म अप्लाई किया है उस फॉर्म के रिगार्डिंग जो आप मेरे से बार बार क्वेश्चन कर रहे हो, उन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। सबसे पहले दोबारा मैं बता देता हूँ कि ये फॉर्म 1 अक्टूबर से शुरू हुए थे। 1 नवंबर के दिन इसकी लास्ट डेट थी। ऑफलाइन तरीके से ये फॉर्म भरे गए थे, किसी तरीके से ऑनलाइन नहीं भरे गए थे। अब ऑफलाइन फॉर्म भरने में आपका सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सर 1 नवंबर को जब ये फॉर्म कंप्लीट हो गए थे तो आज हो गई 2 दिसंबर, इसका रिज़ल्ट कब आएगा? और जब रिज़ल्ट आएगा तो हमें कैसे पता, कब जारी होगी मेरिट लिस्ट और हमें कैसे पता चलेगा? इसके बारे में आपको इस वीडियो में आज जानने को मिलेगा कि कब तक रिज़ल्ट आ सकता है और आपको कैसे पता चलेगा। क्या कोई मैसेज आपके पास आएगा या फिर कोई ऑनलाइन रिजल्ट आएगा? सारी जानकारी आपको मिलेगी। इस बार एएनएम एडमिशन 2021 की जो है वो कट ऑफ क्या रहेगी, मेरिट लिस्ट क्या रहेगी, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा काफ़ी जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका बार बार क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सर हमने जो अपनी 12वीं क्लास है वो 2 साल पहले या 3 साल पहले की थी, हमारे नंबर जो है वो 12वीं में कम है, क्या हमें भी सरकारी कॉलेज मिलेगा? इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। अब वो इस बात से ज़्यादा परेशान है कि सर हमारे नंबर कम है। कम होने की वजह ये है कि इस बार बच्चों को थोड़ा प्रमोट करने की वजह से जो एवरेज स्टूडेंट थे उनके नंबर भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और फॉर्म भरने में छोटी छोटी गलतियां कर दी थी। काफ़ी जो सिस्टर्स, जो काफ़ी बहनों ने जो फॉर्म अप्लाई किए, ऑफलाइन जो फॉर्म भरे थे, जिसका मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया था, एक एक बात बारीकी से समझाई थी। उन्होंने फॉर्म भरने में छोटी छोटी गलतियां कर दी थी, तो उनका ये सवाल है क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? अब जिसने गलती की है वो कितनी बड़ी गलती है, कितनी छोटी गलती है, उस पर डिपेंड करता है कि फॉर्म रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा। तमाम अपडेट यदि आप समय पर पाना चाहते हैं तो अपने टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। यदि आप उस लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं तो अपने टेलीग्राम में विकास ई न्यूज़, जो अपने चैनल का नाम है विकास ई न्यूज़, यही नाम आपको आपके टेलीग्राम में सर्च करना है और आपका जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप आपके सामने होगा। वीडियो के अंत में आपको मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपको यदि कोई जानकारी लेनी हो तो आप उस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके भी कोई बात पूछ सकते हो। क्योंकि टेलीग्राम में कई बार मैसेज वगैरह ज़्यादा होने की वजह से जिसको जो बात पूछनी होती है उसका रिप्लाई नहीं दिया जाता है। तो उन बहनों से यही है कि यदि कोई बात आपको पूछनी हो, कोई डाउट आपको हो, तो वो व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पर आप मैसेज करके छोड़ देना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। अब इन सभी सवालों का हम जवाब शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जो तमाम अपडेट होती है आपको इस चैनल पर मिल रही है। अब सबसे पहले तो क्या रहेगी एएनएम की कट ऑफ 2021 की, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन कब तक जारी होगा रिजल्ट, हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, इस लाइन की मैं शुरुआत करता हूँ, कब तक जारी होगा। ये जो अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है, पिछली बार 2020 और 2019 की यदि मैं बात करूं तो नवंबर मंथ में आपके जो रिजल्ट आना शुरू हो गए थे, लेकिन 2020 में वही रिजल्ट दिसंबर और जनवरी में आए थे, दिसंबर और जनवरी में। और इस बार जो है अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है, इसी दिसंबर के मंथ में आपका रिजल्ट जो है अंत तक, इस दिसंबर के अंत तक, क्योंकि पिछली बार मैंने देखा है 2020 का 31 दिसंबर तक, 30 दिसंबर तक इस प्रकार से जिलों के है जो रिजल्ट जारी हुए थे, और कुछ कुछ जिलों के तो जनवरी में रिजल्ट जारी हुए थे। तो आपका जो है वो दिसंबर तक आप मान के चलिए रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। और जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपका ये सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा? आपको बताने के लिए आपका जो विकास ई न्यूज़ चैनल है वो हमेशा तैयार है, आप तक सूचना पहुंचाता रहेगा। आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। रिजल्ट जो होगा वो किसी प्रकार से ऑनलाइन नहीं आएगा। कोई यदि भाई बंधु बोले कि किसी वेबसाइट पर आएगा, ऑनलाइन है, किसी प्रकार से ऑनलाइन नहीं आएगा, न्यूज़पेपर में आएगा। इसके अलावा जो पीडीएफ होगी वो भी उनके द्वारा जारी की जाएगी। तो वो जो रिजल्ट की अपडेट है वो आपको आपके चैनल पर, इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, और आपका जो विकास न्यूज़ चैनल है इसके द्वारा आपको बता दिया जाएगा। इसलिए बार बार मैं आपको बोलता हूँ आप सब्सक्राइब करके रखिए। कट ऑफ की यदि बात करें तो आपकी जो कट ऑफ है वो प्रत्येक ज़िले की, जितने भी ज़िले हैं राजस्थान में 33 ज़िले हैं, उन सभी ज़िलों की अलग अलग रहेगी। कितनी की अलग अलग रहेगी? 33 जिलों के अलग अलग रहने की वजह यह है कि किसी ज़िले में 45 सीट है, किसी ज़िले में 60 सीट हैं। यदि किसी कैंडिडेट ने आप मान के चलिए 10 जिलों से फॉर्म भरा है, काफ़ी बहनों ने फॉर्म भरा है, 10 जिलों से यदि किसी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, उसका नंबर यदि 3 जिलों में आ जाता है, तो काउंसलिंग जो होगी, रिजल्ट तो अलग अलग डेट को जारी होगा, लेकिन जो काउंसलिंग होगी वो सभी जिलों की एक साथ होगी, एक ही सेम डेट को होगी। तो उसमें आप तीनों जिलों में एक साथ नहीं जा सकते हैं, आपको एक ज़िले में जाना होगा। अब किस ज़िले में जाना होगा वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस ज़िले में जाना चाहते हैं। यदि आपने मान लो कि 5 जिलों से फॉर्म भरा है, आपका नंबर 2 जिलों में आ जाता है, या फिर 2 जिलों की जो कट ऑफ जारी की जाती है उस कट ऑफ से यदि आपका नंबर ज़्यादा है तो आपको एक ज़िले में ही जाना होगा, दोनों जिलों में आप नहीं जा सकते। डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट रेडी रखिए। किसी के पास यदि डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है
तो आप अभी आपके पास समय है, दिसंबर का मंथ पूरा बचा हुआ है, डॉक्यूमेंट आप अपने कंप्लीट करिएगा। यदि डॉक्यूमेंट आपके पास कंप्लीट नहीं है तो जब डॉक्यूमेंट लेकर आप अपने ऑफिस में जाओगे वहाँ पर जहाँ पर आपको बुलाया गया है, और डॉक्यूमेंट आपके पास उस समय जब कंप्लीट नहीं होंगे तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा, आपका फॉर्म वहीं पर रिजेक्ट किया जा सकता है। जो आपने फॉर्म में छोटी छोटी गलतियाँ की है, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सिग्नेचर नहीं किया फ़ोटो के नीचे, ये छोटी सी माइनर गलती है, इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई बोल रहा है सर मैंने डेट ऑफ बर्थ में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, तो उसके साथ आपने 10वीं की मार्कशीट भी तो लगाई है, उसके रिगार्डिंग भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने बोला कि मैंने मोबाइल नंबर गलत कर दिया, तो मोबाइल नंबर भी आपको वैसे चिंता करने की बात नहीं। कई बार मोबाइल पर मैसेज आ भी जाता है, कई बार नहीं आता है, लेकिन जब कट ऑफ जारी होगी और उस कट ऑफ में यदि आपका नंबर जो कट ऑफ जारी की गई उससे ज़्यादा है तो आपको मोबाइल नंबर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऑफलाइन तरीके से कॉल लेटर भी आएगा, एक ऑफलाइन तरीके से कॉल लेटर भी आएगा, और कॉल लेटर जो आएगा वो जो एड्रेस आपने फॉर्म में एड्रेस लिखा है, एड्रेस सेम उसी एड्रेस पे आएगा और कहीं नहीं जाएगा। यदि आपने घर का एड्रेस लिखा है तो घर पे आएगा, ऑफिस का एड्रेस लिखा है तो ऑफिस पे आएगा, वो कॉल लेटर आएगा। अब सभी प्रकार की अपडेट आपको मैंने टेलीग्राम बता दिया है। 12वीं नंबर कम है, क्या मुझे सरकारी कॉलेज मिलेगा? मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि कट ऑफ जो है वो जनरल की हाई रहेगी, ओबीसी की उससे कम रहेगी, SC ST की उससे कम रहेगी, लेकिन जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, ऐसा मान के चलिए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनकी कट ऑफ सबसे कम रहेगी, सबसे कम। यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के ऐसा कहूँ मैं कि आपके यदि 50% नंबर तक भी हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने जहाँ तक देखा है 47% तक भी उनका जो है रिजल्ट में चयन किया गया है। तो यदि आपके 50 या 52% तक भी नंबर है जिसने फॉर्म अप्लाई किया है, या 55% तक आपके नंबर है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की कट ऑफ जो है वो सबसे कम ही रहती है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट थोड़े कम होते हैं। ओबीसी और जनरल की बात करें तो जनरल में यदि आपके, क्योंकि इस बार थोड़ा सा प्रमोट भी किया गया, और पिछली बार की यदि कट ऑफ भी हम देखें तो लगभग 82, 83, 80 के आसपास कट ऑफ रही थी। जनरल कैटेगरी में यदि किसी फीमेल कैंडिडेट ने अप्लाई किया है तो उसके यदि 80% है, 78% भी आप कह सकते हो, तो ऐसा मान के चलिए कि आप रेस में है, आपका नंबर आ सकता है। अपने डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिएगा। ओबीसी में आप 2 नंबर और इसमें कम कर दीजिए, 76 मान लीजिए, 78% मान लीजिए। यदि इतने नंबर आपके ओबीसी में है तो आप सेफ खुद को मान सकते हो। कुल मिला के बात ऐसी है कि 75 या 77 तक आपके यदि नंबर हैं तो आप खुद को सेफ मान सकते हो, आपका इसमें नंबर आ सकता है। अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा, दिसंबर के एंड तक, इसी मंथ के एंड तक आपकी जो है वो रिजल्ट आ जाएगा, कट ऑफ जारी हो जाएगी। किसी तरीके से ऑनलाइन रिजल्ट जारी नहीं होगा, आपका चैनल आपको रिजल्ट बताएगा। आप सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। जो फॉर्म भरने में गलती हो गई थी उसके रिगार्डिंग भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। जो मैं आपको बोल रहा था कि लास्ट में आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करूँगा, वो व्हाट्सअप नंबर है 77378738 और 98। कॉल मत करिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, समय मिलते ही आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। इसमें सिंपल सी बात यह है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पहले हाई सर बोलते हैं, उसके बाद मैं उसको रिप्लाई देता हूँ, फिर सामने से दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक बार में जो आपको पूछना हो सिर्फ एक ही मैसेज, बार बार मैसेज का रिप्लाई देने का समय नहीं मिलता है। सिर्फ एक मैसेज में जो भी आपको बात पूछनी हो, एक ही मैसेज में जो आपको हाय हेलो जो भी कहना है पूरे कंप्लीट एक मैसेज में लिखिएगा। 2-3 बार रिप्लाई देने का टाइम नहीं मिल पाता है। नाम और ज़िला ज़रूर बता दीजिएगा कि नाम ये है और ज़िला हमारा ये है, ताकि पता चल सके कि किस ज़िले से मैसेज किया जा रहा है। बाकी जो मेरी तरफ से जो अभी अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी है। आप बेफिक्र रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। अपडेट आप तक पहुँचा दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। ठीक है, अभी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।